आपने तकदीर की बात की और आपने मुस्तकबिल के फैसलों की बात की। ये जो नया इत्तेहाद बनाया हारून साहब चाइना के अगेंस्ट, ये भी तो कुछ मुस्तकबिल को इत्तेहाद ऐसा है जैसे बड़े सैलाब आया करते, खुदा का शुक्र है अब सैलाब बहुत अरसे से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैलाब आते हैं ना तो वो दरिया पे या नहर पे बोरियों से बंद बांधे जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल फौरी तौर पे तो काम होता है। वो सिखों की एक दरबल मसला है कि बाल काटने से मुर्दे का वजन कम नहीं हो जाता। भाई बरतानिया का वजीर दिफा कहता है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, चीन का रास्ता रोकना है, नेटो है, वो चौकड़ा है। बड़ा अच्छा तर्जमा किया किसी जर्नलिस्ट ने, क्वाड का चौकड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, ठीक है जी। अब उन्होंने बना लिया, क्या नाम रखा है इसका? ऑक्स। एटमी तवानाई से चलने वाली उनको देंगे आप दोजें। इसका मतलब वहां बैरी अड्डा भी बनेगा, बरतानिया भी उसमें शामिल है, ठीक है। कोई दुनिया में शरारत होगी बरतानिया जरूर शामिल होगा। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। हाँ, इनका काम यही है, फसाद फिलर्स। अच्छा, चीन का करेंगे क्या? और आपका क्या ख्याल है कि वो बैरी अड्डे बन जाएंगे फौरन और एटमी आप दो बन जाएंगी? इट टेक्स टाइम, 5, 6, 7 मे बी 10 years। तो चीन जिसके पास दौलत के अंबार पड़े हैं वो फारग बैठा रहेगा। ईरान को वो ले गया, ईरान को ले गया, दुरुस्त। पाकिस्तान को उसके साथ जाना है। सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। ईरान अफगानिस्तान को $1.5 बिलियन उसने दिए, तो क्या करेंगे? दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी के पार हो या दरमियान रहे। वो ये डैम बन रहा था बर्रे सगीर में पहली दफ़ा, ये कसूर के पास, तो देहाती कहते दरिया तो बादशाह होता है, दरिया का भी कभी किसी ने रास्ता रोका है। फिर वो बनते बनते बनने के करीब पहुंचे तो फिर वो कहने लगे दरिया भी बादशाह, अंग्रेज भी बादशाह है। फिर वो बन गया, फिर उन्होंने कहा अंग्रेज बड़ा बादशाह। बात यह है कि ये तो खैर एक वाक़या है, वैसे ही लतीफ़ा नहीं है। दरिया जो है जब अपना रुख तब्दील करता है, बड़ा अच्छा फ़िक्र है अबुल अला मौदूदी का, कि चट्टानें मुंह देखती रह जाती हैं और दरिया अपना रुख तब्दील कर लिया करता है। जब वक्त का ये आपका ख्याल है जिसने ये दुनिया बनाई है वो इंसानों को जानता है, ये इंसान ज़्यादा जानते हैं। ये जो आ गया कोरोना वायरस, ये ऐसे ही आ गया, ये कुदरत के मंसूबे का हिस्सा है। अब वो इंडियन से तो उम्मीद उनकी कम होती जा रही है, अमरीकियों की, कि इनको तो जूता दिखाया चीनियों ने तो ये तो दबक गए। फिर ये है कि इलाका वो है जनूबी समंदरों का, उसमें कि इंडिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा बगल बच्चा ही रहा। एक ज़माने में बरतानिया का बगल बच्चा था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से जंग हुई गैलीपोली की, अच्छा, तो बहुत से ऑस्ट्रेलियन सिपाही मरे, जाली अखबार छापने पड़े। अब वो बगल बच्चे का रोल है उसका। न्यूजीलैंड का भी यही है वैसे, सवाल कोई लीडर अच्छी है, गलत फैसला किया गया। जो 5 आइज के नाम से इत्तेहाद, देखिए ना, अब इसमें सवाल आइए, ये सवाल उठाएगी भाई ये एटमी एनर्जी की आप दोजें आप कैसे दे रहे हैं? हाँ। फर्ज कीजिए ये महज एक मफरूज़ है, कल पाकिस्तान जो है वो कोई सलाहियत अपनी दे दे तुर्की को, फर्ज कीजिए, ठीक है। ख्वाहिश तो कई मुल्कों की थी। ज़िया कहता था इनको जूस पिलाओ, इनको खाने खिलाओ बड़े उम्दा, सैरें कराओ और वापस भेजो। हम इसके मुतम्मल नहीं हैं सही कि दुनिया को, ये तो बाद में बाद लोगों ने हमाकतें की। तो कुछ नहीं हो सकता, चीन का रास्ता नहीं रुक सकता। इसलिए देखिए तारीख में हर सुपर पावर कब डूबती है? हमारे सामने डूब गया रूस, सोवियत यूनियन, और हमारे सामने बरतानिया भी डूबा। यानी ये कल की बात है, कितने 70 बरस पहले की बात है ना, 70-80 बरस पहले बरतानिया, सूरज गुरूब नहीं होता था बरतानवी सल्तनत पर, कहीं ना कहीं उस सल्तनत पे सूरज। तुर्कों ने दुनिया पे कितना अरसा हुकूमत की, अरबों ने स्पेन पे 800 साल हुकूमत की।
जब स्ट्रेच आउट हो जाता है, जब ज्यादा बोझ उठा लेती है अपनी ताकत से, लामहदूद ताकत तो सिर्फ परवरदिगार की है। बेशक बेशक। बाकी तो हर एक, ये जो खन्नास, ये जो ह्यूब्रिस घुमंड है, जब घुमंड पैदा हो जाता है तो अक्ल रुखसत हो जाती है। तो अब खुद वो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमले का फैसला ही गलत था। तो 20 साल आपको किसी ने नहीं बताया ये फैसला गलत है। 2010 में तो जनरल क्या नहीं उन्हें समझा रहे थे कि ये फैसला गलत है, सुलह कर लो, मगर वो बात नहीं आए। घुमंड कि हम कर गुजरेंगे। अब भी देखो ना जो बाइडेन क्या कर रहा है। जो बाइडेन इनडिसेंट नहीं है उस तरह, उसकी तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरह बड़बोला नहीं है, लेकिन कर तो वही रहा है ना, सारी एनर्जी अपनी चीन के खिलाफ। बस तुम्हें मिलेगा क्या? अच्छा फर्ज करो चीन को कंटेन कर ले, फर्ज करो नहीं कर सकता, तो मिलेगा क्या उससे? मगर ये इंसानी फितरत है। ये क्या है? ये अर्ज टू डोमिनेट इसे कहते हैं, गलबे की इंसानी जबिल्लत। ये कुरान करीम में लिखा है कि तुम में से बाज के दुश्मन होंगे। इंसान का यही मुकद्दर। चाइना तो एहतजाज कर रहा है और चाइना कह रहा है, फ्रांस ने एहतजाज किया। चीन ने तो ये कहा ना सर्द जंग की मेंटेलिटी है और वो तैयारी भी अभी करेगा। अच्छा वो चीनी जो है बड़े किफायतशार और सलीकामंद है। 1/3 बजट है उनका डिफेंस का, है इससे भी कम है अमेरिका से, मगर पेशकदमी वो कर रहे हैं। ठीक है, वो एक सख्त गिर कौम है, सख्त जान कौम है। अभी तो उनकी एक नस्ल, पहली नस्ल है तमाबल की। अमेरिका की तो 6 नस्लें तमाबल में, अमारत में आसूदा ज़िंदगी बसर करने की आदी हो चुकी हैं। ठीक है, चीनी तो अभी बड़े सख्त जान है और गालिब वो आता है जो सख्त जान हो। ठीक है, और आ रहा है। तो फ्रांस को एतराज़ है कि भाई उनके साथ जो डील थी कि वो शामिल रहेगा इनके साथ मामलात उसमें वक्त लगता है। एक एटमी आबदोज़ें तो नहीं थी, बड़ा फ्रांसीसी आबदोज़ें बड़ी बनाते हैं, हमने भी खरीदी हैं फ्रांस, बड़ा स्कैंडल बना था उसमें, वहाँ लोग मारे गए, यहाँ रिश्वत देने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। इंडिया की खामोशी, अरुण साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नया मुआहदा हुआ है अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इसमें इंडिया का भी कहीं ना कहीं कोई रोल होगा, उसका भी कोई बेनिफिट इसमें नहीं क्या उसकी खामोशी की वजह? नहीं, मेरी जाती राय मुख्तलिफ है, आई मे बी रॉन्ग। भारतीय जो है ना, वो बनिए जो है ना, वो बड़ा फूंक फूंक का कदम उठाता है। एक पहलू ये कि हम बिल्कुल ही जो है रूस वगैरह को और चीन को और सबको नाराज ना कर रहे हैं अमेरिका। दूसरा ये है कि भारतीय कौम परस्ती बड़ी ताकतवर है, उसको बहुत गहरा किया है गांधी ने और नेहरू ने। अगर इंदिरा का नाम नेहरू के खतूत पढ़ें तो वो एक अजीम इंडिया का तस्वर है। 3000 साल पहले इंडिया बड़ा ताकतवर था। वो 2000 साल पहले ईरान सुपर पावर था, 1400 साल पहले सुपर पावर था, रोम इटली सुपर पावर था। कितनी सुपर पावर जो हैं वो दफन हो गई, तारीख के कूड़ेदान में डाल दी गई।